जो लोग पागलों की तरह यह मानते हैं कि वह दुनिया को बदल सकते हैं, असलियत में वही लोग दुनिया को बदलते हैं। यह कथन है अमेरिका के महानतम एंटरप्रेन्योर, इन्वेंटर, मोटिवेशनल स्पीकर और एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव पॉल जॉब्स का। स्टीव का जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया में हुआ। स्टीव्स की माता अनमैरिड वुमन थी। स्टीव्स के पिता सीरिया के मुस्लिम समुदाय से आते थे जो कि कैलिफोर्निया के एक होटल में काम किया करते थे। स्टीव्स की माता अनमैरिड वुमन होने के कारण स्टीव्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने एक अडॉप्टेशन सेंटर से संपर्क किया, जहां उन्हें एक दंपत्ति मिली जिसमें पिता लॉयर थे और माता बिजनेस वुमेन थी। उन्होंने स्टीव्स की कस्टडी लेने की इच्छा जताई, परंतु अंत में उन्होंने एक बेबी गर्ल की कस्टडी लेकर स्टीव की कस्टडी लेने से मना कर दिया। कतार में खड़े पॉल और कालरा जॉब्स ने स्टीव की कस्टडी लेने की इच्छा जताई। उनकी बायोलॉजिकल मदर ने एक आश्वासन पर स्टीव की कस्टडी दी कि उनकी शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। कार्ल और पॉल जॉब्स ने बहुत कड़ी मेहनत करके स्टीव जॉब्स की प्रारंभिक शिक्षा मोंटालोमा स्कूल से करवाई, जो कि बहुत महंगा और बहुत अच्छा स्कूल था। जब स्टीव्स ने कॉलेज में दाखिला भरना शुरू किया तो उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, जो बहुत ही महंगा और बहुत ही अच्छा कॉलेज था। जैसा कि बहुत महंगा कॉलेज था, इसलिए पॉल जॉब्स और कालरा जॉब्स दिन रात मेहनत किया करते थे, जिसे देखकर स्टीव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए स्टीव्स ने खुद भी काम करने का सोचा। उन्होंने सेब के बाग में काम करना शुरू किया। वीकेंड्स पर वह खाली बोतलें कलेक्ट किया करते थे ताकि कुछ पैसे कमा सकें। वह हॉस्टल की फीस बचाने के लिए अपने साथियों के कमरे में ही फर्श पर सो जाया करते थे। वह इसलिए खाना कम खाते थे ताकि वह कम से कम खर्चा कर सकें। वह हर रविवार श्री हरे कृष्णा मंदिर 11 किलोमीटर पैदल चलकर जाया करते थे ताकि भरपेट खाना खा सकें। वहीं से उन्हें भारत की सभ्यता और अध्यात्म में रुचि भी आ चुकी थी। उन्होंने फिर निर्णय कर लिया कि इतनी सब कुर्बानियां देने के बावजूद भी वह अपने कॉलेज की फीस सही ढंग से नहीं भर पा रहे हैं, इसीलिए वह कॉलेज को छोड़ देंगे। उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया और अपनी कैलीग्राफी की क्लासेस लेना शुरू कर दिया। उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कैलीग्राफी में। कुछ समय बाद 1973 में जब वह 18 वर्ष के हुए तो उन्होंने भारत का दौरा किया अपने एक मित्र डीन कॉटके की मदद से। वह भारत आए। 3 मंथ तक उन्होंने उत्तर भारत के मंदिरों की यात्रा की। वे नैनीताल के कैची धाम मंदिर में बाबा नील करोली के दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन बाबा नील करोली पहले ही समाधि धार चुके थे। वह वहां पहुंचे और बाबा नील करोली जी की समाधि पर घंटों बैठे रहे। उन्हें बाबा नील करोली जी द्वारा अध्यात्म की लिखी गई किताबों को भी पढ़ा। उन्होंने वहां से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक मन की शांति के ऊपर सोचा और समझा। यहाँ तक भी कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स बाबा नील करोली जी की एक तस्वीर अपने पर्स में भी रखते थे। जब उनका मन शांत हुआ तो जब वह दोबारा अपने कैलिफोर्निया, अपने अमेरिका में पहुँचे तो उन्होंने एक मैकिन्टॉश नामक कंप्यूटर बनाया, जिसमें उन्होंने कैलीग्राफी का अद्भुत नमूना दिखाया। इसी को बाद में विंडोज़ ने भी एज अ आइडिया यूज़ करके पर्सनल कंप्यूटर्स में कैलीग्राफी को डाला था। जब स्टीव्स 20 साल के हुए तो उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद से एप्पल कंपनी की शुरुआत 1975 में की। 2 लोगों से बनी कंपनी 10 साल में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी और उसमें 4000 लोग काम करने लग चुके थे। स्टीव जॉब्स की तरक्की का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि एप्पल की तब की रेवेन्यू $2 बिलियन थी।
बढ़ती हुई कंपनी को देखकर स्टीव ने इसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज में डालने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने पेप्सिको के वाइस प्रेसिडेंट जॉन स्कैली को एप्पल का सीईओ बनाना सही समझा। उन्होंने जॉन स्कैली के साथ मिलकर बहुत अच्छे ढंग से एप्पल के लिए काम किया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के विज़न में थोड़ी मतभेद शुरू हो चुके थे। जब मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो जॉन स्कैली ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई, जिसमें एप्पल के गिरती हुई स्थिति को बनाने के लिए और वहाँ पहुँचाने के लिए स्टीव जॉब्स को जिम्मेवार माना गया। स्टीव जॉब्स को 1984 में उनकी ही अपनी कंपनी में थोड़ी सी गिरावट के कारण ही उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। जब 1984 में उन्हें उनकी कंपनी से बाहर निकाला गया तो उन्होंने अपनी एक अलग टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी नेक्स्ट शुरू की और एक कंपनी पिक्सार भी शुरू की। पिक्सार वही कंपनी है जिसने वर्ल्ड की पहली एनिमेटेड टॉय स्टोरी बनाई थी। बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई कंपनियां बहुत अच्छे ढंग से तरक्की कर रही थी। नेक्स्ट और पिक्सार की लोकप्रियता को बढ़ते देख बहुत ही अधिक स्टीव जॉब्स का कद दुनिया में बढ़ता जा रहा था। गूगल के सीईओ भी चाहते थे कि जॉब्स उनकी ही कंपनी में आकर काम करें। स्टीव जॉब्स की बढ़ती लोकप्रियता को देख और एप्पल के गिरते हुए ग्राफ को देखकर एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को दोबारा से कंपनी में वापस बुलाने का निर्णय लिया। जब बहुत ज़्यादा आग्रह किया गया तो स्टीव जॉब्स ने कंपनी में वापस जाने का ठाना। किसी शायर ने खूब कहा था, क्या मिलेगा मार के किसी को जान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से। इसी प्रकार स्टीव जॉब्स ने कंपनी को दोबारा ज्वाइन किया। उन्होंने अपनी नेक्स्ट और पिक्सार के साथ एप्पल को जोड़ दिया और बहुत अच्छे ढंग से कंपनी को आगे बढ़ाया। तब कंपनी में 250 प्रोडक्ट हुआ करते थे, जिन्हें घटाकर स्टीव जॉब्स ने 10 कर दिया। स्टीव जॉब्स का मानना था कि क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं। इसीलिए एक बार उनके सामने एक आईपॉड लाया गया और उन्होंने उस आईपॉड को पानी में डुबोकर दिखा दिया कि उसका साइज़ और छोटा हो सकता है, क्योंकि उससे बुलबुले उठ रहे थे। इसी प्रकार बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर और उनको सही तरीके से पॉपुलराइज कर स्टीव जॉब्स ने कंपनी को दोबारा से पूरी दुनिया में चमकाया। कंपनी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियों की रेस में सबसे आगे निकल गई। इसी दौरान स्टीव जॉब्स के 4 बच्चे भी थे। स्टीव जॉब्स ने जब भी अपनी कंपनी को आगे बढ़ता देखा, लेकिन कभी भी किसी भी बच्चे को अपना वारिस नहीं घोषित किया। जब कंपनी पूरी अपनी चरम सीमा पर थी, उस समय स्टीव जॉब्स को एक पैनक्रियाटिक कैंसर ने घेर लिया। जैसा कि पैनक्रियाटिक कैंसर की सर्जरीज की गई, बहुत सारा मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, जिससे लगा कि एक समय पर स्टीव जॉब्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं। लेकिन आगे चलकर उसी पैनक्रियाटिक कैंसर ने स्टीव जॉब्स को फिर से घेर लिया और स्टीव जॉब्स ने 2011 में 56 साल की उम्र में 5 अक्टूबर 2011 को अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी पूरी जीवन शैली हमें सिखा गई कि किस प्रकार एक व्यक्ति छोटे दर से उठकर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता है। उन्होंने एक कथन कहा था कि मृत्यु एक सच है और इस बात के एहसास से कि जल्दी ही मर जाऊंगा, मुझे मेरी ज़िंदगी के बड़े निर्णय लेने में बहुत मदद मिलती है। उनका कहना था कि हर एक ज़िंदगी के पल को ऐसे जीना चाहिए कि वह पल आपका आखिरी हो। इससे आपका ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा और आप कामयाबी की ओर बढ़ने लगेंगे।